1 साल पहले मैं मुल्तान से वापस लाहौर आने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक मुझे वहाँ एक रोती हुई लड़की दिखाई दी। तो मैं उसके पास गया और उससे रोने की वजह पूछी कि वो आखिर क्यों रो रही है। वो मुझे कहने लगी कि मेरे अब्बू लाहौर में नौकरी करते हैं और थोड़ी देर पहले उनके दफ्तर से कॉल आई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट है। मैं लाहौर जाने के लिए पिछले 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई बस नहीं आ रही। बस इसी परेशानी की वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उस लड़की की बात सुनकर मैंने उसे हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। इतनी देर में बस आ गई और हम दोनों लाहौर के लिए निकल आए। मैं उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा और फिर लाहौर पहुंचते ही मैंने उसे अपना नंबर दिया और ये कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है। फिर वो अस्पताल चली गई और मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह मुझे उसकी कॉल आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे चला गया। वहाँ वो मुझे कहने लगी कि मुल्तान में मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मेरे अब्बू अस्पताल में दाखिल नहीं है, बल्कि वो तो मुल्तान में है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं तो अपने घर से भागकर उस लड़के से शादी करने के लिए लाहौर आई हूँ जिससे मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मुझे उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और अभी अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, तो क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर रख सकते हो। मुझे उसकी हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं लेके जा सकता था क्योंकि मेरी फैमिली उसको घर रखने के लिए कभी तैयार ना होती। इसीलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनते ही वो वहाँ से रोती हुई चली गई। मैं घर वापस आया तो बहुत परेशान था। अम्मी ने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई। तो मेरी अम्मी ने कहा कि जाओ और उसे घर ले आओ, और इस तरह मैं उसे अपने घर ले आया और कुछ दिनों के लिए वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई और मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। एक दिन हम दोनों घर की छत पर बैठे थे तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो लड़की बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि